हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। और आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन है। और ये कहानी शर्मा जी की है। शर्मा जी जो कि एक मध्यवर्गीय परिवार के हैं और उनके यहाँ जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी सामान आते हैं, वो शॉपिंग मॉल से आते हैं। और शॉपिंग मॉल का जो धारणा है कि क्वालिटी बेस्ड आइटम मिलते हैं, तो ऐसा सोचकर वो सारी चीज़ें शॉपिंग मॉल से ही लाते हैं। एक दिन शर्मा जी की पत्नी ने कहा कि शर्मा जी केले लेते आइएगा। तो शर्मा जी ने कहा ठीक है। और जैसे ही वो स्कूटी लेके बाहर निकले तो रोड के उस पार एक बूढ़ी माँ केले बेचते हुए उन्हें दिखाई पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि लाओ इन्हीं से ले लेते हैं। तो वो बूढ़ी माँ के पास गए और कहा, माता जी केले क्या भाव दिए हैं? तो बूढ़ी माँ ने कहा, केले जो हैं 20 रुपए दर्जन है बेटा। तो शर्मा जी ने कहा, मैं 15 रुपए दर्जन लूंगा और इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, 18 दे देना बेटा, कुछ मेरी भी कमाई हो जाएगी। शर्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं 18 नहीं दूंगा, 15 में देना हो तो दो। तो बूढ़ी माँ निराश हो गई और ना में उसने गर्दन हिलाई। शर्मा जी ने कहा, बहुत देखे हैं मैंने, मैं तो शॉपिंग मॉल से जाकर ले आता हूँ और वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के भी फल मिल जाते हैं, और यहाँ पे 15 रुपए दे रहा हूँ तो नहीं दे रही हैं। ऐसा कहते हुए बड़बड़ाते हुए वो अपनी स्कूटी उठाए और जहाँ से वो फल लेते थे, फ्रूट मार्केट, वहाँ चले गए। जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भाव पूछा कि भैया केले क्या भाव दिए? तो उसने कहा 28 रुपए दर्जन। शर्मा जी ने कहा, मैं तो तुम्हारा पुराना ग्राहक हूँ और कुछ सही दाम लगा लो। तो उस आदमी ने शर्मा जी को इशारा करते हुए बोर्ड की तरफ दिखाया। बोर्ड पे लिखा था, मोल भाव करने वालों से माफी। तो शर्मा जी को ये बात बहुत बुरी लगी। शर्मा जी मन में ही कुछ बुदबुदाए और फिर स्कूटर उठाकर सोचते हुए उस बूढ़ी माँ के पास पहुंच गए। और बूढ़ी माँ से उन्होंने कहा कि माता जी केले दोगी? बूढ़ी माँ ने भी तुरंत पहचान लिए। कहती हैं, बेटा केले जरूर दूंगी, लेकिन 18 रुपए दर्जन के हिसाब से दूंगी, मेरी भी कुछ कमाई होनी चाहिए। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अम्मा, पैसे की चिंता मत करो, तुम आराम से मुझे 2 दर्जन केले दो। और शर्मा जी ने 2 दर्जन केले लिए, 50 की नोट अम्मा को पकड़ाई। अम्मा ने कहा कि बेटे मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं अम्मा, इसे रख लो, आगे हिसाब में जुड़ते जाएंगे। फिर अम्मा ने अपनी कहानी बताई जो कि बहुत ही दुखदाई थी। अम्मा ने कहा, बेटा मेरे भी अच्छे दिन थे, मैं भी एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी और मेरे पति और मैं मिलके दुकान चलाया करते थे, लेकिन पति के बीमार होने से दुकान बिक गई और मैं पति को भी नहीं बचा पाई और अपनी कोई औलाद भी नहीं है जिसकी तरफ मैं देख सकूं। तो आज खाने के भी लाले पड़े हैं और इस तरीके से दिन गुजर रहे हैं। इतना कहकर अम्मा रुआंसी हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शर्मा जी ने उससे सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं कल आऊंगा तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा और तुम उससे तरह तरह के फल खरीद के लाना और बेचना। ये कह के शर्मा जी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। बूढ़ी माँ कुछ कहती उससे पहले ही वो आंखों से ओझल हो गए थे। तो अपने घर जाकर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि हमारी मानसिकता बहुत खराब हो गई है, हम मॉल्स में जा जाकर अपने आप को हम लोग ने बर्बाद कर लिया है। वहाँ हम बार्गेन भी नहीं कर सकते, जो दाम वो बोलते हैं वही दाम में हम ले लेते हैं और हम मोल तोल नहीं कर सकते। और जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, डलिया में बेचते हैं और सर पे लेके चलते हैं, उनसे हम नहीं खरीदते। वो बेचारे गरीब हमारे एक निगाह के लिए तरसते रहते हैं। शर्मा जी की पत्नी बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शर्मा जी ने अगले दिन जाकर अपने ऑफिस में सबको ये बात बताई। तो ऑफिस के लोगों ने भी शर्मा जी को सांत्वना देते हुए वादा किया कि आज से हम फल उसी बूढ़ी माँ से लेंगे और सभी ने बूढ़ी माँ से फल लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से बूढ़ी माँ की सहायता हो गई। 1 महीने के ही अंदर दफ्तर के सारे लोगों ने पैसे इकट्ठा करके बूढ़ी माँ के लिए
लिए एक हाथ ठेला खरीद दिया। अब बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न रहने लगी थी और कुछ ही दिनों में उसकी सेहत सुधर गई थी। वो देखने में सुंदर लगने लगी थी, खाना पीना मिलने लगा था और व्यापार भी अच्छा चलने लगा था। और बूढ़ी माँ का तो जैसे मुंह ही नहीं थकता था आशीर्वाद देते हुए शर्मा जी और उनके दोस्तों को। इतने आशीर्वाद वो देती थी, इतने आशीर्वाद वो देती थी कि शर्मा जी को आंतरिक शांति मिलती थी। बहुत आंतरिक रूप से वो अपने आप को बहुत संतोषजनक पाते थे कि मैंने कुछ अच्छा किया है। ऐसा ही औरों को भी लगता था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, मेरा सिर्फ इतना इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है कि हम जरूरतमंदों की जब मदद करते हैं तो हमें आंतरिक संतुष्टि तो मिलती ही है और उन जरूरतमंदों से हमें आशीर्वाद भी मिलता है। हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, वहां हम मोल तोल नहीं कर पाते और इन बेचारों को हमारी जरूरत है। हमारे तरफ इनकी निगाहें टकटकी लगाकर देखा करती हैं। जैसे दिवाली में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, उनसे हम मोल तोल करते हैं कि इतने में नहीं, इतने में दे दो। लेकिन हकीकत में अगर बड़े दुकानों में जाकर हम दिया खरीदते हैं तो वही एक दिया थोड़ा सा डेकोरेशन करके वो 50-50 रुपए के, 100-100 रुपए के मिलते हैं और वहीं 20 रुपए में 25 दिए हम कहते हैं कि इससे 15 रुपए कर दो। तो आप ही सोचिए, क्या ये जेन्युइन है? क्या ये सही है? तो उन जरूरतमंदों की मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी है और यही अगर हम कर पाए तो हम अपने समाज को गरीबी रेखा से काफी ऊपर उठा सकते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं और हमें आंतरिक शांति भी मिलेगी। तो ये कहानी थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है कहानी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानियाँ जो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकती लेके आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद और